एक मर्तबा जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए अपने मुसल्ले की तरफ जा रहे थे, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कुछ औरतों के पास से हुआ, जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए औरतों, सदकात दिया करो, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद तुम औरतों की होंगी। इस पे वो औरतें पूछने लगी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों है? इसका जवाब देते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों से फरमाते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम औरतें अक्सर लानतान करती हो और अपने शोहरों की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज्यादा अकल और दीन में कमी किसी और में नहीं देखा, जो कि एक अच्छे खासे सेंसिबल मैन, एक अच्छे खासे समझदार मर्द को भी गुमराह कर सकती है। जिसपे वो औरतें फरमाने लगी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी दीन और अकल में कमी का क्या मतलब है? जिसपे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं है? जिसके ऊपर वो औरतें कहती हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तुम्हारी अकल में कमी है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक औरत मेंसेस में होती है तो ना ही वो नमाज पढ़ सकती है और ना ही वो रोजे रखती है। इस पे वो औरतें फरमाती है बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तुम्हारी दीन में कमी है। अब मैं जानता हूं इस हदीस को पढ़ते ही लोगों के दिमाग में ये एतराज पैदा होता है कि क्या औरत की अकल कंपैरेटिवली मेन मर्द से कम होती है? तो इसका जवाब मैं बिना किसी शुगर कोटिंग के दे देता हूं कि हाँ ऐसा ही है, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि एक औरत अगर कितना ही पढ़ ले और कितनी ही एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, वो औरत उस फील्ड में तो काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन दुनियादारी के ओवरऑल मामलात में वो कंपैरेटिवली मेन उस तक नहीं पहुंच पाती। और ये एक ग्राउंड रियलिटी है। जब भी आप किसी औरत को देखेंगे जो कि वेल एजुकेटेड है, तो वो उस फील्ड में जिसमें उसने पढ़ाई की है वो उसमें काफी अच्छी होंगी, किसी मर्द से भी अच्छी होंगी। लेकिन ओवरऑल लाइफ में जब आप देखेंगे तो एक औरत को एक लीडर की जरूरत पड़ती है, और इस्लाम में बताया गया है कि एक औरत और एक मर्द में से मर्द लीडर होता है। ये बात मैं किसी भी औरत का दिल दुखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप रियलिटी सुनना चाहते हैं तो यही रियलिटी है। तो जिस तरीके से कोई ये नहीं कह सकता कि औरत को मेंसेस क्यों आते हैं, कोई इस बात पर एतराज नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें वैसा बनाया गया है। इसी तरीके से कोई ये एतराज भी नहीं कर सकता कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर क्यों है और औरत अकल में कम क्यों है, क्योंकि इसमें एक इमोशनल फैक्टर भी है। कंपैरेटिवली औरतें मर्द से ज्यादा इमोशनल होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। इसीलिए एक लीडर को डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन जब भी एक औरत डिसीजन लेती है तो उसका इमोशनल फैक्टर बहुत ज्यादा अपने मेंटल फैक्टर पे गालिब आता है, और वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं चूक जाती है। इसीलिए दो औरतों की गवाही को भी एक मर्द के बराबर कहा गया है, और औरत को इस लिहाज से अकल में मर्द से कम कहा गया है। तो अगर कोई यह एतराज करता है कि औरत अकल में मर्द से कम क्यों है, क्योंकि उसे वैसा बनाया गया है, तो उसे यह भी एतराज करना चाहिए कि औरत को मेंसेस क्यों आते हैं। और अगर यही एतराज कोई एथियस्ट करता है तो इस सवाल का जवाब वो हमसे ना ले, वो डार्विन से ले।